ये चैप्टर है इंडेक्स और पावर को लेकर, ठीक है। अब इंडेक्स और पावर का मतलब क्या है, चलो अब सिंपल से समझते हैं कि है क्या। मान लो आपको कहा गया ये है 10, ये है 10 इंटू 10, ये है 10 इंटू 10 इंटू 10, या कहीं लिख दिया गया ऐसे। अब आप सोचो तो कौन बड़ा है, तो सबसे पहले हम सीधे तौर पे क्या देंगे, ये बड़ा है ना। इससे और बड़ा अगर आपको लिखने को कह दिया जाए, मान लो आपको कहा जाए कि 21,0,0,0,0, ठीक है। सोचो तो क्या इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे। अब हम इन सारे सवालों को देखेंगे। आपको जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया, बताओ तो कौन बड़ा है इसमें से। कौन बड़ा है सबसे अधिक, इसमें से कौन बड़ा है, अगर आपको कोई ऐसे पूछे। अब इसको करने का तरीका क्या है, ऐसे समझो, यहाँ पे 10 कितना है, 1, तो ऊपर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 इंटू 10 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 2। यहाँ पे कितना 10 है, यहाँ पे 10 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3। यहाँ पे अगर हम 10 को हटा दें तो कितने 10, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो हैं, 1 2, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5। अब सोचो इतना बड़ा हम लिखें या हम इतना छोटा लिखते हैं, है ना। अब इंडेक्स और पावर हम किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, ये समझते हैं। ये जो 10 है इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। और 5 को कहते हैं, ये जो ऊपर जो आ रहा है इसको कहते हैं पावर या इंडेक्स, या इंडेक्स, ओके। अब इस वाले में आते हैं, कौन बड़ा है जरा बताओ तो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना ज़ीरो है, देखो तो 2 4 6 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 इंटू 10 का पावर 7, 21 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अब इसको जरा पढ़ते हैं, 2 4 6, है ना। 221 इंटू 10 टू द पावर 6, कौन बड़ा हुआ जरा मुझे बता पाओगे, अभी भी नहीं बता पाओगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों को ही 7 कर दें, दोनों को ही 7 कर दें, तब हमें आइडिया मिलने लगेगा कि कौन बड़ा है। तो दोनों को, अगर इधर तो ऊपर वाले में 10 टू पावर 7 है, नीचे वाले में हम 7 कैसे करेंगे, इधर 10 से डिवाइड कर दिए और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया, देखो इसको, ये हो गया 22.1 इंटू 10 टू द पावर 7। अब आप देखो कौन बड़ा हुआ, ये या ये बड़ा या ये बड़ा। जवाब क्या है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22.1 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये। किसी भी चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे अगर आपका लिखा हुआ है A5, ठीक है। सोचो यहाँ पे बेस क्या है, आपसे कोई अगर पूछे तो बेस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस है A, और बेस का पावर कितना है, तो पावर है 5, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन आते हैं और आगे चलते हैं।
ये आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा क्लास 9 में भी 10 में भी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस सेंस में है कि इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको एक टॉपिक को सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सोचो, जैसे हम लोगों ने लिखा ये 10 10 20 10 10, बताओ तो कितना होगा 10? 10 का पावर कितना आएगा? सिंपल सा है। आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, ये जो 20 है इसको ब्रेक कर लो। 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, सोचो इसी ढंग से हम में से हर चीज़, अब ऐसे समझो 2 इंटू 2 क्या होता है? अगर हम 2 का कहें, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया? 8। इसी तरह से 3 का पावर 1 क्या होगा? 3। 3 का पावर 2, 3 इंटू 3। ये पावर का मतलब होता है जितना आपका लिखा हुआ है पावर में, उतनी बार उस नंबर से नंबर खुद से इंटू होता रहेगा जितना लिखा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 का पावर 5, दैट मीन्स 3 5 टाइम्स खुद से इंटू करेगा, इंटू होगा, सॉरी 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर? तो अब जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 615, कई बार कहता है एक्सपैंड करो इसको। एक्सपैंड हम कैसे कर सकते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, 100, इसको हम लोग कैसे क्या तरीका है हमें पता है ना। 615 615, 600 लिखा प्लस 15 लिखा। 600 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6 इंटू 100, और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 5। ये जो हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ये एक्सपेंशन ऑफ पावर 10 में कहते हैं, पावर ऑफ 10। अब जैसे 6 इंटू 100, 100 मतलब क्या? 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 1 प्लस 5। ठीक है, क्लियर? अब सोचो कि ऐसे ही आपका लिखा हुआ है 2613, ठीक है? तो ये कितना है? 2613। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 3, है ना? तो 2000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस 10 प्लस 3। ये आपका तरीका है एक्सपेंशन करने का। अगर आपसे कोई कहे इसको आप एक्सपेंड करो 10 के पावर में, ओके? सोचो, अब कुछ क्वेश्चन देखो। 100 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? तो तरीका क्या है आपको पता है? 100 कैसे आता है? 10 से 10 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 10 दहा के 100, यानी कि 10 का पावर 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, है ना? इसी ढंग से सोचो कि अगर आपका लिखा हुआ है 32, फिर यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपको थोड़ा सा करके करना पड़ेगा। तो कितना बार? 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ, 8 इंटू 2 16 हुआ, 16 इंटू 2 32, यानी कि कितना 2 हुआ? 1 2 3 4 5।
तो हमारा 2 कितना हो गया, ये हो गया 5। क्लियर। अब उसी ढंग से देखो 343, यहाँ पे 7, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 वाले पार्ट को देखेंगे। तो 7 इंटू 7 कितना होगा 49। 49 में फिर से 7 से ज़रफ़ करेंगे या इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343। अब करके देखना। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर। अगर आपसे कोई कहे, ऐसे लिखा हुआ है 3 का पावर 4, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, दैट मीन्स ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ब्रैकेट में आने वाला है 3 3 3 3। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा और डिफरेंट पे आते हैं। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये क्या होगा बोलो तो, ये हो जाएगा -2 का पावर 3, -2 का पावर 3। अगर आपका लिखा कोई कहे -4 दिया हुआ है टू द पावर 5, दैट मीन्स आपको क्या करना है, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, जैसा कि मैंने बताया जितना पावर है उतनी बार आप वहाँ पे इंटू कर दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ।